हेलो एवरीवन। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और डिमांडेड टॉपिक को डिटेल में समझेंगे। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है डीजीपी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस वर्सेस चीफ सेक्रेटरी, और साथ ही साथ जानेंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम और सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसएसपी के बीच पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पूरा कंपैरिजन। तो ये वीडियो उन सभी के लिए है जो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस या लॉ, गवर्नेंस या जनरल अवेयरनेस के लिए सीरियस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चीफ सेक्रेटरी की। तो टॉप मोस्ट सिविल सर्वेंट इन द स्टेट, इसका मतलब क्या हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट का टॉप मोस्ट आईएएस ऑफिसर, राइट, वो इंटायर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का हेड होता है। साथ ही साथ फाइनेंस, हेल्थ, एजुकेशन या होम, ये सब डिपार्टमेंट्स इनके कंट्रोल में ही होते हैं। दूसरी तरफ होते हैं डीजीपी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो होते हैं हेड ऑफ द पुलिस फोर्स इन द स्टेट, यानी कि जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होते हैं, जो एक आईपीएस ऑफिसर होते हैं और स्टेट पुलिस फोर्स के हेड होते हैं। इनका डोमेन है लॉ एनफोर्समेंट, क्राइम कंट्रोल और पब्लिक सेफ्टी। अब डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि चीफ सेक्रेटरी का कंट्रोल पूरे गवर्नेंस स्ट्रक्चर पर होता है, जबकि जीडीपी का कंट्रोल सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट तक सीमित होता है। अगर बात करें लॉ एंड ऑर्डर की, तो चीफ सेक्रेटरी का होता है सुपरवाइजरी रोल, सो कोऑर्डिनेट्स विद द पुलिस एंड होम डिपार्टमेंट। अगर डीजीपी की बात करें तो ऑपरेशनल कंट्रोल ओवर लॉ एंड ऑर्डर एंड पुलिस फोर्स। अब इसे डिटेल में समझते हैं। तो चीफ सेक्रेटरी का रोल होता है कोऑर्डिनेशन और सुपरविजन का। तो जब किसी स्टेट में कम्युनल रायट, नेचुरल डिजास्टर या लार्ज प्रोटेस्ट हो, तो चीफ सेक्रेटरी इंश्योर करते हैं कि पुलिस, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट और इमरजेंसी सर्विसेज एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम करें, राइट, जिससे कोऑर्डिनेशन हो। वहीं डीजीपी का रोल होता है फील्ड ऑपरेशंस को लीड करना। कौन सी फोर्स डिप्लॉय होगी, कितनी पुलिस लगेगी, टीयर गैस का यूज होगा या नहीं, ये सब टैक्टिकल डिसीजंस डीजीपी लेते हैं। लेकिन ओवरऑल अकाउंटेबिलिटी चीफ सेक्रेटरी के पास होती है और फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी चीफ मिनिस्टर की होती है। चलिए अब अकाउंटेबिलिटी समझते हैं। सो बोथ रिपोर्ट टू द चीफ मिनिस्टर, बट जो डीजीपी होते हैं वो सीएम को रिपोर्ट तो करते हैं, बट मोस्टली थ्रू होम डिपार्टमेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि चीफ सेक्रेटरी तो डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं सीएम को, और उनका काम होता है सीएम के डिसीजंस को ब्यूरोक्रेसी के थ्रू इम्प्लीमेंट करवाना। डीजीपी भी सीएम को रिपोर्ट करते हैं, लेकिन मोस्टली थ्रू होम सेक्रेटरी या फिर चीफ सेक्रेटरी के जरिए। इसलिए अगर आप कंपेयर करें तो चीफ सेक्रेटरी इज मोर पावरफुल देन डीजीपी इन टर्म्स ऑफ अथॉरिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग रीच। तो ये तो हमने किया चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी का एक कंपैरिजन। अब चलते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जहां होते हैं डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसएसपी यानी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अगर बात करें डीएम की, तो डीएम एक आईएएस ऑफिसर होते हैं और वो पूरे डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल हेड होते हैं। उनके पास पावर्स होती हैं सीआरपीसी के अंडर, जैसे सेक्शन 144 लगाना, कर्फ्यू इम्पोज करना और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। अगर बात करें एसएसपी की, तो एसएसपी होते हैं आईपीएस ऑफिसर और उनका रोल होता है पुलिसिंग, क्राइम कंट्रोल, इन्वेस्टिगेशन, वीआईपी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस गैदरिंग। तो डीएम डिसाइड करते हैं क्या करना है और एसएसपी उस ऑर्डर को ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट करते हैं। अब चलिए लॉ एंड ऑर्डर और उनके की रोल्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डीएम के रोल्स के बारे में। तो डीएम इंश्योर करता है कि डिस्ट्रिक्ट में शांति और कानून व्यवस्था बनी रहे, स्पेशली इलेक्शंस, रायट्स या फिर डिजास्टर्स के टाइम, राइट। एंड लैंड रिकॉर्ड, प्रॉपर्टी टैक्स या गवर्नमेंट रेवेन्यू का मैनेजमेंट डीएम के अंडर होता है। साथ ही साथ फ्लड्स, ड्रॉट्स या नेचुरल कैलेमिटीज के दौरान रिलीफ एफर्ट्स डीएम ही लीड करता है। डीएम ये भी इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट स्कीम्स को ग्राउंड लेवल पे सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं। एंड डीएम को हम बोल सकते हैं कि डीएम डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर भी होता है, जो इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर कंडक्ट करवाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है। और तो और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ड्यूटीज़ की बात करें तो सेक्शन 144 लगाना, कर्फ्यू एनफोर्स करना, ये सब पावर्स डीएम के पास होती हैं।
चलिए अब बात करते हैं एसएसपी के बारे में। सो एग्जीक्यूट्स पुलिसिंग फंक्शंस अंडर डीएम्स कोऑर्डिनेशन, यानी डीएम के कोऑर्डिनेशन के अंडर पुलिसिंग फंक्शंस को एग्जीक्यूट करवाना, ये एसएसपी के हम बोल सकते हैं मेन रोल होता है। अब डिटेल में समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एसएसपी, जैसा मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रिक्ट का टॉप पुलिस ऑफिसर, वो लॉ एनफोर्समेंट और क्राइम कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब जैसे मर्डर्स, थेफ्ट्स, फ्रॉड्स, ये सभी क्रिमिनल केसेस की इन्वेस्टिगेशन एसएसपी के सुपरविजन में होती है। देन कानून को इम्प्लीमेंट करना और लोगों को सुरक्षा प्रोवाइड करना, ये भी एसएसपी का काम होता है। पॉलिटिकल लीडर, सेलिब्रिटीज़ के विजिट के दौरान सिक्योरिटी प्लान बनाना, रोड्स पे ट्रैफिक कंट्रोल, सेफ्टी मेजर्स और एक्सीडेंट प्रिवेंशन भी एसएसपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड साइबर क्राइम, ड्रग ट्रैफिकिंग या टेररिज्म से रिलेटेड केसेस को भी यही हैंडल करते हैं। चलिए अब समझते हैं कि कौन ज़्यादा पावरफुल है। अगर स्टेट लेवल की बात करें तो चीफ सेक्रेटरी होल्ड्स ब्रॉडर पावर ओवर ऑल डिपार्टमेंट्स, यानी चीफ सेक्रेटरी के पास बहुत ज़्यादा पावर होती है। बिकॉज हम बात करें अगर चीफ सेक्रेटरी की, तो वो एक स्टेट गवर्नमेंट में टॉप रैंकिंग ब्यूरोक्रेट की तरह सर्व करते हैं। तो इसीलिए चीफ सेक्रेटरी के पास बहुत सारी पावर होती है। ओवरऑल डिपार्टमेंट्स की भी पावर उन्हीं के पास होती है। अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट पे जो डीएम होते हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो ज़्यादा पावरफुल है इन एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स। और जो एसएसपी होते हैं वो हैंडल करते हैं पुलिसिंग, वो भी डीएम के कोऑर्डिनेशन के अंडर ही। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीएम इज़ मोर पावरफुल देन एसएसपी, और स्टेट लेवल पे चीफ सेक्रेटरी इज मोर पावरफुल देन डीजीपी। डीजीपी से ज़्यादा पावरफुल होते हैं चीफ सेक्रेटरी। अब चलिए कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन अथॉरिटी के बारे में समझते हैं। पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल के बारे में बात करेंगे, उसके बाद स्टेट लेवल के बारे में समझेंगे। सो डिविजनल कमिश्नर और स्टेट गवर्नमेंट इंटरवेंस इन आईएएस आईपीएस डिस्प्यूट्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में डीएम और एसएसपी के बीच कन्फ्लिक्ट होता है तो पहले तो उसे डिविजनल कमिश्नर रिजॉल्व करते हैं। अब ये डिविजनल कमिश्नर कौन होते हैं? तो देखिए, एक डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है डीएम, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और एक हम बोल सकते हैं जो डिविजनल कमिश्नर होता है वो 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है। तो डिविजनल कमिश्नर के अंडर 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट होते हैं, जैसे कि एक डीएम के अंडर एक डिस्ट्रिक्ट होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो डीएम और एसएसपी के बीच कन्फ्लिक्ट होता है तो पहले उसे डिविजनल कमिश्नर रिजॉल्व करते हैं, जो एक सीनियर आईएएस ऑफिसर होते हैं, जो प्रमोशंस के बाद बनते हैं। अगर मैटर और सीरियस हो जाए तो वो फिर स्टेट गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी या होम सेक्रेटरी तक जाता है। अब अगर स्टेट लेवल पे डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी के बीच डिस्प्यूट हो तो चीफ मिनिस्टर इज द फाइनल अथॉरिटी एंड डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग में इंटरवेन फॉर कैडर लेवल डिस्प्यूट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो स्टेट लेवल पर डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी के बीच डिस्प्यूट होता है तो फाइनल अथॉरिटी जो होती है वो चीफ मिनिस्टर फाइनल अथॉरिटी होते हैं। और अगर सर्विस रूल्स का इशू हो तो डीओपीटी, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, आईएएस ऑफिसर्स के लिए और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आईपीएस ऑफिसर्स के लिए डिसीजन लेती है। तो दोस्तों, ये था एक ब्रीफ और कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ द पावर स्ट्रक्चर बिटवीन आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर्स एट बोथ स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और ऐसे ही टॉपिक्स के लिए सब्सक्राइब भी कर देना इस चैनल को, और बेल आइकन भी ज़रूर दबाना ऐसे ही और गवर्नेंस और सिविल सर्विसेज के एक्सपर्ट लेवल एक्सप्लेनेशंस के लिए। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग और जय हिंद।